H प्लस वाटर, तो ये बना लेगा, क्या बना लेगा? CH3 CHOH CH3, है ना? रिएक्शन नंबर 2, अब यहाँ पे समझना है कि ये जो हाइड्रेशन हुआ है, आप ध्यान देते जाइएगा। ये वाला कार्बन पे आ रहा है कौन? इस वाले कार्बन पे आ रहा है OH। OH कहाँ जाके जुड़ रहा है? वो वाले कार्बन पे जिस पे हाइड्रोजन कम था, और जिस पे हाइड्रोजन ज्यादा था उस पे कौन जा रहा है? उस पे हाइड्रो क्या ऐड हुआ है इधर? आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा, उधर हाइड्रोजन ऐड हुआ है। क्या हुआ है उधर? हाइड्रोजन। आर यू गेटिंग इट? जिधर ज्यादा हाइड्रोजन था उधर हाइड्रोजन ऐड हुआ है, राइट? और जिधर कम हाइड्रोजन था उधर OH ऐड हुआ है। तो दिस रूल इज कॉल्ड एज मार्कोनिकॉफ रूल। ये रूल को क्या बोलते हैं? मार्कोनिकॉफ रूल। तो टेक्निकली हमारा प्रोडक्ट बन गया है CH3 CHOH and CH3. Am I right? If you have any problem, please tell me. Reaction number 2, we have already done. That was halogenation of alkenes. That was what? Halogenation of alkenes. क्या था halogenation of alkenes? Let's try and understand. Halogenation of alkene था like Br2CCl4 अगर ऐड करेंगे एज अ रिएजेंट तो क्या बनेगा? लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH, CH3 पे ऐड करना है हमें। क्या ऐड करना है बताइए? Br2CCl4, है ना? अगर ये ऐड कर देंगे तो ये बना लेगा CH2Br, CHBr and CH3, करेक्ट? दिस इज कॉल्ड एज हेलोजेनेशन ऑफ अल्कीन, है ना? मैकेनिज्म हमने किया हुआ है इसका। ये क्या क्या फॉलो करता है इसको समझ लेंगे। पहला तो ये एंटी एडिशन होता है। क्या होता है ये? एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं, एंटी एडिशन। इट फॉलोज मार्कोनिकॉफ एडिशन। Markovnikov's rule followed. इस रिएक्शन में मार्कोनिकॉफ रूल का वायलेशन नहीं होता, ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करके बनाता है ना? एंटी एडिशन का मतलब क्या होता है ना कि जो दोनों ब्रोमीन जुड़े हुए हैं यहाँ पे, ये दोनों अपोजिट साइड जुड़े हुए रहेंगे। मतलब एक Br उधर है तो ये दूसरा वाला Br उसके अपोजिट साइड रहेगा एट दिस प्लेस, राइट? I will tell you in detail what is the meaning of anti addition. एंड थर्ड प्रॉपर्टी इसका जो है ना, इसका थर्ड प्रॉपर्टी जो है ये होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। क्या होता है ये?
या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये होता है। ये तीन प्रॉपर्टी ध्यान में रखने हैं इसके, है ना। Are you getting it? Are you getting in this a little bit? Yeah. So for that we have to go into the mechanism, detailed mechanism. So we'll see the mechanism of this halogenation of alkenes, है ना. So I will tell you the meaning of anti-addition. Okay. तो उसको समझने के लिए क्या करेंगे, मैकेनिज्म इसका समझेंगे, है ना। Have you written this, all this? Mechanism for halogenation of alkenes. For what? Halogenation of alkenes. Yeah. Mechanism for halogenation of alkenes. Okay. So let's try and understand the mechanism for this reaction. Okay. So suppose we have some compounds. Compounds किस तरह के हो सकते हैं वो समझेंगे. H C double bond, C double bond H, CH3, CH3. इस पे हमने डाला है Br2 CCl4 reagent, है ना. We have treated this compound with Br2 CCl4 reagent. I hope you are getting it. तो इसको डालने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट हमारा इस तरह का बनेगा. Br, Br, यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे आएगा CH3, यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन एंड यहाँ पे क्या आएगा CH3. Are you able to observe some specific arrangement in the product? This type of a structure is called as Fischer projection formulae. This is called as what? Fischer projection formulae. Are you getting it? फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले को और डिटेल में समझेंगे बाद में, बट हमें सबसे पहले यहाँ पे ये समझना है कि दोनों ब्रोमीन का पोजीशन क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, सेम साइड नहीं है दोनों, है ना. तो ऐसे केसेस में जो एडिशन का मैकेनिज्म है इसको बोलते हैं एंटी एडिशन. क्या बोलते हैं इसको? एंटी एडिशन.
हाँ, और यहाँ पे एक्चुअली ये दो प्रोडक्ट बनाएगा, एक तो ये बना चुका है, दूसरा जो प्रोडक्ट बनाएगा वो जो होगा वो इसका मिरर इमेज होगा। क्या होगा इसका? मिरर इमेज। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिरर इमेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। HBr, sorry, this is BRH, this is HBr, this is CH3 and CH3. I hope you are getting it. आपको जो प्रोडक्ट मैंने लिखा है वो दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज लग रहा है दिखने से? ठीक है। ये दोनों कंपाउंड एक्चुअली ऑप्टिकली एक्टिव है, बाद में इस बात को भी समझेंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव कैसे है, बट अभी के लिए हम इसको लिख देंगे बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव। बोथ ऑफ these two compounds एक प्रॉपर्टी हमने लिखा था एंटी एडिशन, वो तो समझ में आ गया। दूसरा प्रॉपर्टी हमने ये लिखा था, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, वो अभी तक हमें समझ में नहीं आया कि कैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, उसको भी समझेंगे, है ना। तो उसको समझने के लिए क्या करेंगे, इस कंपाउंड में ये देखना है कि हो क्या रहा है, आगे का जो मैकेनिज्म प्रोसेस है वो क्या हो रहा है उसमें। तो उसको समझने के लिए क्या करेंगे, let's go to the next page. I hope you have written this example. Excuse me. So we have HC double bond C, CH3, HCH3. So when we react this compound with Br2CCl4, what happens? Bromine and bromine. This double bond will attack any one of the bromine and this bond will break. Are you getting it? What is happening here? So what will happen? Out of this molecule, the Br2 molecule will attack onto the alkene. So such kind of attack is referred as electrophilic attack. So we can say that this Br2 acts as electrophile here. Now, how we can say that it acts as an electrophile here? Because by definition, who are electrophiles? Electron liking species are called as electrophiles, right? So Br2 is gaining electron from the alkene, right? Are you getting it? Yeah, double bond is getting breakdown and Br2 is seeking electron from the alkene. वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? गेन कर रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉन लाइकिंग स्पेसिस कोई भी अगर होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। ये क्यों होता है ऐसा ब्रेकडाउन? क्योंकि अल्कीन के ज्यादा क्लोज आने की वजह से ब्रोमीन पे थोड़ा सा पार्शियल चार्ज सेपरेशन आ जाता है। अगर ये Br2 उसके पास नहीं जाएगा तो ये नॉन पोलर है, बट अल्कीन के पास जाने की वजह से सिंस देयर इज CC डबल बॉन्ड, तो उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा क्या आ जाता है,
चार्ज डेंसिटी पोलराइजेशन आ जाता है इसमें, क्या जाता है, पोलराइजेशन, राइट? आर यू गेटिंग इट? Hence, this is called as electrophile. Br2 acts as electrophile here. So, इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, H C CH3 C Br हाइड्रोजन CH3 ऐसा कंपाउंड बनेगा, यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। आर यू गेटिंग? तो इस प्रोसेस में एक Br जुड़ गया है और दूसरा Br माइनस बाहर निकल गया है, क्योंकि वहां पे Br का बॉन्ड क्या हो गया, टूट गया ना। आर यू गेटिंग इट? नाउ यू कैन सी, यू जस्ट ऑब्जर्व द ओरिएंटेशन। जिस साइड ओरिएंटेड है ब्रोमीन का, उसके अपोजिट साइड से वो वाला दूसरा वाला जो Br माइनस है वो अटैक करेगा इस पे, from the opposite side, not of from the same side. That's why this is called as anti-addition. That's why this is called as what? Anti-addition. Are you getting it? So इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, दैट्स वाई दोनों का ओरिएंटेशन क्या रहेगा, अपोजिट साइड में। आर यू गेटिंग इट? Hence it will form a compound like CH3 BrH BrH CH3. Here we have to observe the position. Here we have to observe the position of bromine very carefully. They are located or situated at the anti position. Hence, we can say that anti-addition occurs here and electrophilic addition takes place. Still one thing we have mentioned there, that addition will be following Markovnikov rule. Markovnikov rule को ये follow करेगा, है ना? So we must try to understand the Markovnikov rule. तो Markovnikov rule को समझने के लिए एक important चीज क्या है जो समझना है, Markovnikov rule को कभी भी समझना हो तो कंपाउंड सिमेट्री नहीं लेना है। एक्चुअली हमने ये कंपाउंड क्या लिया है, सिमेट्री है, ये कंपाउंड है या नहीं? अब ध्यान से देखिए, दिस कंपाउंड इज सिमेट्रिकल, राइट? हाँ, तो मार्कोनिकॉफ रूल को समझने के लिए अगर टेस्ट करना है कि कोई रिएक्शन मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं, उसके लिए अनसिमेट्रिकल कंपाउंड लेने का। कैसे? क्योंकि इसमें दोनों कार्बन पे सेम हाइड्रोजन है, राइट? आप देख सकते हैं कि इस वाले कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन और इस वाले पे भी एक हाइड्रोजन, राइट? तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम होने की वजह से वी आर अनेबल टू टेस्ट whether this reaction is following Markovnikov rule or not. Are you getting it? तो इसको बेटर तरीके से समझने के लिए क्या करेंगे, हम लोग अनसिमेट्रिकल कंपाउंड लेके टेस्ट करेंगे इसको, है ना? So let us consider another example of this halogenation reaction to test the Markovnikov rule.
Okay, so I hope you are getting it. Okay, so Markovnikov, sorry, just a sec. There is a spelling mistake in Markovnikov, so let me correct this. Markovnikov. Yeah, now it's correct. Markovnikov's Markovnikov's addition in alkenes. So how it is taking place in alkenes, that we have to understand very carefully. We have to choose a compound which contains unequal number of hydrogen into the CC double bond. Okay. Now we are going to treat this with Br2 CCl4. Okay. So what will be happening here? Br and Br will be getting added with one of the carbon. तो वो कार्बन कौन होगा जो ऐड होगा? ये कार्बन होगा जिसके साथ ये ऐड होगा. क्यों? समझना है इस बात को. CH2 CH CH3. अब यहां पे एक जगह पे क्या आ रहा है? Br आ रहा है. क्या आ रहा है? Br, है ना. और यहां पे आ रहा है पॉजिटिव चार्ज. क्या आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज. ध्यान से देखिएगा. और प्लस में क्या बन गया? Br माइनस. क्या बन गया है? Br माइनस. तो अभी हमें ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि मार्कोनिकॉफ रूल यहां पे कैसे फॉलो हो रहा है, इस बात को समझना है. यहां पे देखिए, ब्रोमीन एक कार्बन के साथ जुड़ चुका है और किसके साथ जुड़ा है? जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन था. किसके साथ जुड़ा है? ज्यादा हाइड्रोजन था. मतलब वो किसके साथ जुड़ चुका है? इस वाले कार्बन के साथ जुड़ चुका है. राइट. नाउ पॉजिटिव चार्ज कहां पे आया है? बीच में आया है ना. तो ये वाले कार्बन को बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन. दिस कार्बन इज 1 डिग्री एंड दिस कार्बन इज व्हाट? 2 डिग्री. आर यू गेटिंग इट? तो 2 डिग्री पे पॉजिटिव चार्ज जा रहा है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा. तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं? 3 डिग्री carbocations are always more stable than 2 degree carbocations, more stable than 1 degree R plus carbocation, more stable than CH3 plus. Are you getting it? तो कार्बोकेटायन अगर 1 डिग्री बनाता तो हम लोग बोलेंगे मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं हो रहा है. तो 1 डिग्री और 2 डिग्री में 1 डिग्री और 2 डिग्री में अगर कार्बोकेटायन जा रहा है कहां पे? 2 डिग्री पे, तो बोलेंगे मार्कोनिकॉफ रूल क्या हो रहा है? फॉलो हो रहा है. राइट. I hope you are getting it. So any problem till here? No. What is happening here? The carbon, 1 degree carbon is getting added to the bromine, right? So what is happening here? Let me repeat the things. What is happening? डबल बॉन्ड का जो था, डबल बॉन्ड किसकी वजह से फॉर्म हुआ है? इलेक्ट्रॉन की वजह से. तो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है? पहले ये कार्बन ले रहा है और लेके किसको दे दिया? ब्रोमीन को. आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग नाउ? तो 1 डिग्री इलेक्ट्रॉन लेके ब्रोमीन को दे दिया तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी किसके पास आ गया? 2 डिग्री के पास. एक्सक्यूज मी, सॉरी. आई होप यू आर गेटिंग इट. तो 2 डिग्री के पास क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया. क्या आ गया 2 डिग्री के पास? पॉजिटिव चार्ज आ गया. तो पॉजिटिव चार्ज 2 डिग्री के पास आ गया. तो जब भी आपके पास, आप ध्यान से देखिए, मैं एक आपको शॉर्ट
एग्जाम्पल दे रहा हूं कब कब मार्कोनिकफ अप्लाई हो रहा है। अगर आपके पास दो चॉइसेस है 2 डिग्री और 1 डिग्री, तो पॉजिटिव चार्ज कहां जाना चाहिए? 2 डिग्री पे। कहां जाना चाहिए? 2 डिग्री पे। आप हाँ, आपके पास 3 डिग्री चॉइस है और 2 डिग्री चॉइस है, तो कहां जाना चाहिए? 3 डिग्री पे, राइट? यस। आपके पास चॉइस है 1 डिग्री एंड 3 डिग्री, 1 डिग्री एंड या 1 डिग्री एंड 3 डिग्री मोस्टली। वेट, 3 डिग्री वाले यूजुअली नहीं आएंगे, तो 1 डिग्री 2 डिग्री ही आएंगे ज्यादातर करके, और 3 डिग्री ज्यादातर केसेस में 3 डिग्री आएंगे नहीं, आ भी सकते हैं। 1 डिग्री और 3 डिग्री रहेंगे, आ सकता है। तो 1 डिग्री और 3 डिग्री में कहां पे जाना चाहिए? 3 डिग्री पे, राइट? तो मार्कोनिकफ रूल फॉलो हो रहा है, अदरवाइज फॉलो नहीं हो रहा है। अगर इसका उल्टा हो रहा है तो फॉलो नहीं हो रहा है ना? आर यू गेटिंग इट? तो इस केस में 1 डिग्री पे नहीं जाना चाहिए, इसमें 2 डिग्री पे नहीं जाना चाहिए, और इसमें 1 डिग्री पे नहीं जाना चाहिए। तो इसको मैं थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिख देता हूं। यहाँ पे कॉम्बिनेशन किस तरह का हम लोग बना रहे हैं? 3 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो इस कॉम्बिनेशन में 3 डिग्री पे जाना चाहिए, 1 डिग्री पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, राइट? आर यू गेटिंग इट? तो ये कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी अगर फॉलो हो रहा है तो बोलेंगे मार्कोनिकफ रूल इज गेटिंग फॉलोड, है ना? तो मार्कोनिकफ रूल यहाँ पे क्या हो रहा है? फॉलोड, है ना? Now what will happen? Now the bromine will attack from the opposite side of the existing bromine. So that is called as anti-addition. That is called as what? Anti-addition. Are you getting it? So it will form a compound. So it will form a compound. So finally it will form a compound that is CH2Br, CHBr and CH3. I hope you are getting it. कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। तो हमने समझ लिया मार्कोनिकफ रूल भी फॉलो हो रहा है, एंटी एडिशन भी है ना? और थर्ड प्रॉपर्टी जो फॉलो हो रहा था मैकेनिज्म में, दैट वाज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस हियर, है ना? सिंस Br2 is acting as an electrophile, right? I hope you are getting it. Understood or not? Okay. So first reaction we did hydration of alkenes, second was halogenation. Now the third reaction we have already done in previous session is called as hydrohalogenation of alkenes. So that third reaction we are going to do now, है ना? Okay. So have you written all this? Okay. So let's do hydrohalogenation of the reactions. Hydrohalogenation of alkenes.
ओके, सो एज पर द नेम, हाइड्रो मीन्स क्या होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रो मीन्स क्या होगा? हाइड्रोजन। और हेलोजन मीन्स क्या होता है? इसका मतलब हो गया हाइड्रोजन, और इसका मतलब हो गया एक्स। एक्स क्या हो सकता है? कोई भी हेलोजन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन। आर यू गेटिंग इट? Hence, we can say that addition of HBr or HCl or HI is called as halogenation of alkenes, right? So, let's try and understand the reaction. हाइड्रोहेलोजेनेशन ऑफ अल्कीन्स। तो रिएक्शंस को समझना है, क्या क्या हो सकता है। रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन नंबर 2 and reaction number 3. All right. Reaction 1, reaction 2, reaction 3. Reaction किसको करवाएंगे हम लोग? We have a compound CH2 double bond CH and CH3, right? इस पे डालेंगे क्या क्या? या HBr, HCl and HI। अब तीनों का प्रोडक्ट ध्यान से देखेंगे। हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? ऑलवेज इस वाले पोजीशन पे, हाइड्रोजन ऑलवेज यहाँ जाएगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, है ना? So according to the Markovnikov rule, hydrogen will add to that carbon atom which contains more number of hydrogen atoms, right? है ना? या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनाएंगे दोनों। बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स अप्लाइज एज अ मार्कोनिकॉफ रूल, राइट? मार्कोनिकॉफ रूल के दो स्टेटमेंट है, एक है ओल्ड स्टेटमेंट, दूसरा है न्यू स्टेटमेंट। सो व्हाट मार्कोनिकॉफ सेड, according to the first Markovnikov rule, Markovnikov said that hydrogen will add to that carbon atom which contains more number of hydrogen atoms, right? But after some time, modern statement of Markovnikov came out, and according to the modern statement of Markovnikov, that carbocation will form which will be having more stability, right? So both of these two rules are called as Markovnikov statement. So second statement is called as modern Markovnikov statement. So sometimes what happen, you get contradiction by the first statement of Markovnikov. So Markovnikov first statement is not applicable everywhere because there are some exceptions you got in organic chemistry. So what we do, we will apply always the modern statement of Markovnikov rule. Are you getting it? So according to the modern statement of Markovnikov rule, always try to form more degree of carbocation. I hope you are getting my point. So sometimes whenever you get confused or you are not able to implement the exact method of Markovnikov rule, what you have to do is you have to try to form the more stable carbocation. Are you getting it? So always more stable carbocation formation will take place. Okay. So I will explain this Markovnikov rule in this problem as well. So let me write down the product first.
आई होप यू आर गेटिंग इट। हाँ, इसका मैकेनिज्म भी करेंगे। ये 1 डिग्री कार्बन है और वो वाला 2 डिग्री कार्बन है ना। So we will do the mechanism for hydrohalogenation reaction, है ना? So should we do the mechanism for hydrohalogenation reaction? Okay, just a sec. So we'll see the mechanism for hydrohalogenation reaction. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें देखना है दैट इज मार्कोनिकॉफ एडिशन। क्या देखना है हमें? सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो क्या देखना है? मार्कोनिकॉफ एडिशन हमें ऑब्जर्व करना है कि कैसे फॉलो हो रहा है। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री ऑप्शन में आ रहे हैं तो हमें 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाना है ना। सो लेट्स सी। CH2 डबल बॉन्ड CH3, इस पे हमने डाल दिया है HBr। क्या डाल दिया है? HBr, राइट। तो होता क्या, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेगा सबसे पहले? जो इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो कौन गेन कर लेगा? ये वाला कार्बन 1 डिग्री कार्बन गेन कर लेगा और लेके दे देगा इसको हाइड्रोजन को ट्रैप कर देगा और Br इलेक्ट्रॉन यहां से HBr का बॉन्ड टूट जाएगा। दिस फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज प्रोटोनेशन प्रोसेस। यहां पे क्या हो रहा है? H प्लस गेन हो रहा है ना। थोड़ा सा और इसको एकदम बेसिक से समझे और डेप्थ में समझे तो हो क्या रहा है उसको समझेंगे, इस बात को और थोड़ा बारीकी में समझेंगे इसको। कि यहां पे डबल बॉन्ड था। आप ऐसा सोचिए कि जब HBr इसके पास आएगा तो क्या होगा? हाइड्रोजन जब इसके क्लोज आएगा तो क्या होगा? इस पे थोड़ा सा चार्ज डेल्टा माइनस आना चालू होगा और इस पे थोड़ा सा पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा चार्ज का उसमें, है ना। पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है उसमें और इसमें भी पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है। कैसे? देखिए, डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस। यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस की ऐसे क्यों हो रहा है। ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी? Yeah, due to electronegativity difference, what happens? HBr approaches to the 1 डिग्री कार्बन एटम। किसको अप्रोच करेगा ये? क्यों अप्रोच कर रहा है 1 डिग्री को? 2 डिग्री को अप्रोच क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि H प्लस पे हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस है, वो CH2 माइनस को अप्रोच करेगा। प्लस और माइनस का अट्रैक्शन होगा, राइट। तो ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन ये इधर अट्रैक्ट होगा और धीरे धीरे क्या होगा? ये वाला बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा पहले। तो टूटेगा तो क्या आ जाएगा? अभी तो पार्शियल पॉजिटिव निगेटिव है, टूटने पे बॉन्ड टूटने पे क्या होगा? कंप्लीट निगेटिव एंड पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। ओके।
और वो ब्रेकडाउन होने के बाद क्या होगा, वो दोनों इलेक्ट्रॉन 1 डिग्री ले लेगा और लेके किसको दे देगा, लेके दे देगा इस हाइड्रोजन को, और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। आर यू गेटिंग इट? तो यहां पे हो जाएगा CH2 हाइड्रोजन, और हमें कार्बोकेटायन बनाना था 2 डिग्री पे, यही तो अभी मार्कोनिकॉफ रूल में हमने समझा था, राइट? तो 1 डिग्री carbon got attached with the H plus, but ultimately carbocation goes to 2 डिग्री carbon atom, है ना? तो अब उस पे कौन अटैक करेगा, Br माइनस। कौन अटैक करेगा उस पे, Br माइनस, क्योंकि हमने, हाँ, प्लस प्रोडक्ट में हमारे पास आ चुका है Br माइनस एज वेल, तो ये Br माइनस यहाँ पे अटैक कर देगा, है ना? तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया, CH2 CH CH2CH, एंड यहां पे क्या रहा है, हाइड्रोजन, और यहां पे क्या रहा है, ब्रोमीन। क्या रहा है, ब्रोमीन, राइट? हाइड्रोजन, एंड हियर ब्रोमीन विल बी कमिंग। तो ध्यान ये देना है, अल्टीमेटली अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल कार्बोकेटायन कहां पे फॉर्म होना था, 2 डिग्री पे, ये ध्यान देना था। तो 2 डिग्री पे कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है, प्लस चार्ज आ रहा है, इसका मतलब मार्कोनिकॉफ रूल क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है ना? HBr में हाइड्रोजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना? हेंस फर्स्ट स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं मैकेनिज्म में, HBr एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल, है ना? Second thing, we can write Markovnikov's rule is getting followed here, right? Any trouble? तो ये दोनों चीजें, how HBr acts as electrophile here, can you explain? Mm-hmm. 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 Okay. Hence इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एंड कौन है इलेक्ट्रोफाइल, HBr इलेक्ट्रोफाइल है। कौन है इलेक्ट्रोफाइल, या HBr is an electrophile. Are you getting it? So I hope you understood. तो अभी तक हमने 3 रिएक्शन लर्न कर लिए, वो 3 रिएक्शन कौन कौन से थे, कैन यू समराइज वंस? Okay, so first reaction was addition of water to the alkene.
Second reaction was addition of Br2 to the alkene, and third reaction is addition of HX or HBr to the alkene, है ना। एंड इन सारे रिएक्शन में एक बात कॉमन है, ये सारा का सारा रिएक्शन क्या था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और तीनों रिएक्शन में मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा है। तीनों रिएक्शन में क्या फॉलो हो रहा है, मार्कोनिकॉफ रूल। अब मैं प्रीवियस पेज पे एक बार समरी के लिए आ चुका हूं। यहाँ पे हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन में आपने देखा था कि मैंने लिखा मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है ना। एंड वन एडिशनल थिंग यू कैन मेंशन इन द फर्स्ट रिएक्शन, ये जो मार्कोनिकॉफ रूल एडिशन तो हो ही रहा था, एंड ऑल्सो फर्स्ट रिएक्शन जो था ये एक और चीज फॉलो कर रहा था, ये था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। कौन सा रिएक्शन है ये, और यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का रोल कौन करता है, H प्लस एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल, H प्लस एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल। तो तीनों रिएक्शन में एक कॉमन सी बात है, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा है, मतलब कार्बोकेटाइन क्या बनाएगा, मोर डिग्री। क्या बनाएगा, मोर डिग्री। आउट ऑफ टू ऑप्शंस मोर डिग्री वी हैव टू सिलेक्ट, राइट। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो थ्री रिएक्शंस, दीज आर द की पॉइंट ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो ये तीनों रिएक्शन को अच्छे से समझ लेना है, एंड we'll try to understand, we'll try to solve few problems related to these reactions. Will it be okay? So we have to write down the products for these reactions. So first reagent is H plus and water. Second reaction is Br2CCl4. Third reaction is HBr. So here we have to keep in mind that hydrogen will goes to that carbon atom which contains more number of hydrogen atom according to Markovnikov rule, or alternatively we can say that carbocation formation will take place at that position which is more degree. So this is 1 degree, this is 2 degree, right? So the products will be CH3, CH2, COH, CH3 and CH3. I hope you are getting it. Here the product will be CH3, C anti-addition will take place, right? Br, CH3. The last one is HBr.
I hope you are getting it. After this, the next reaction is hydrohalogenation reaction. That is the fourth one. So let me write down the reaction and we'll understand the mechanism in the next session. Will it be okay? Yeah, so you please confirm once you write down these reactions. Done? Okay. So the next reaction we are going to learn is called as hydrohalogenation. Which reaction? Hydro, sorry, not hydrohalogenation. We did hydrohalogenation, right? Okay. So the next reaction is addition of Br to water. Addition of what? Br to water. सो Br टू वाटर अगर ऐड करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक साइड Br जाके ऐड हो जाएगा और दूसरी साइड OH जाके ऐड हो जाएगा, राइट? So that reaction is called as halohydrine formation. What is called that? Let's try to understand the fourth reaction. Addition of Br to H2O, two alkenes. Addition of Br2 and H2O to alkenes, right? अब इसमें समझना है सपोज दिस इज द कंपाउंड वी हैव, ओके, इस पे ट्रीट करेंगे क्या? ये फोर्थ रिएक्शन है, इस पे डालेंगे Br2 वाटर. क्या डालेंगे? Br2 वाटर. इसका मैकेनिज्म करेंगे नेक्स्ट सेशन में, अभी रिएक्शन कर लेंगे. तो ये बनाएगा CH3CH, ये बनाएगा CH3CH Br CH OH, ऑलराइट, एंड CH3. तो एक जगह पे OH जाके जुड़ेगा और एक जगह पे क्या जाके जुड़ेगा? ब्रोमीन, है ना? Have you written this? So what is the special properties in this reaction? We'll try to understand. First thing, it follows Markovnikov rule. It follows which rule? Second thing, this is an electrophilic addition reaction. So these two properties we should keep in mind that it will follow, right? And the product is called as halohydrine. इस product को in general क्या बोलते हैं? Halohydrine. Halo means halogen. Hydrine means
वाटर, OH ग्रुप को भी हाइड्रीन बोल सकते हैं यहाँ पे, तो हेलोहाइड्रीन फॉर्मेशन। दिस इज व्हाट, जो बना है उसको क्या बोलेंगे, हेलोहाइड्रीन, राइट। तो ये फोर्थ रिएक्शन करने के बाद नेक्स्ट सेशन में क्या क्या करेंगे, कल विल डू ओजोनोलिसिस एंड हॉट KMnO4 ऑक्सीडेशन। So should we stop for today? I hope you understood the session. So let's stop for today. Yeah, we'll meet tomorrow 10:30, right? Thank you.